ITI लेट कर एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। हम फिर से अब हाजिर हुए हैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने के लिए, जो अप्रेंटिस निकली हुई है नॉर्थ रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो इस बार आपको लगता है कि इस साल बस अप्रेंटिस ही अप्रेंटिस आपको देखने को मिल रहा है। रेलवे ही बहुत सारी अप्रेंटिस को निकाल चुका है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे देखिए नॉर्थ रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ रेलवे के द्वारा निकाला गया है, जो लाजपत नगर, जो आपके लाजपत नगर नई दिल्ली से जारी हुई है। और नोटिफिकेशन नंबर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है RRC NR 1 सन 2001 एक्ट अप्रेंटिस डिटेल, मतलब 14/9/2021 को इन्होंने शॉर्ट डिटेल निकाला था। और 20 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और 20 अक्टूबर तक होगा, यानी एक महीने का आपको टाइम दिया गया है। और टोटल यहाँ पे निकला हुई वैकेंसी है आपकी हम 3093 वैकेंसीज हैं, जो अलग अलग विभिन्न ट्रेडों की हैं अब और विभिन्न जगहों की हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आपकी हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और मेडिकल टेस्ट क्या होगा, कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल, सबके बारे में आपको यहाँ पे हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी कुछ आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही रख दिया है, पहले कह दिया प्लीज़ रीड, मतलब फार्म भरने से पहले आप लोग सबसे पहले क्या करें, बहुत केयरफुली नोटिफिकेशन को क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इन्होंने साफ कहा है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, उस स्टार्टिंग में ही फॉर्म को क्या करिएगा, भर लीजिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और वेबसाइट आपकी क्रश हो जाती है, और अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी RRC की नहीं होगी, डज नॉट एक्सेप्टेड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आप देखिए, यहाँ पर सीधे या डज नॉट एक्सेप्टेड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका लास्ट डेट पे अगर फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो इनकी RRC की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है। ठीक है, तो पहले फार्म को सबमिट आप लोग कर लें। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी ये भी बताया जाएगा। ठीक है, सब चीज़ बताइए। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपका है 12 बजे 20/9/2021 से आपका 9/11/2021 तक, यानी मेरिट लिस्ट आएगा 9/11/2021 तक, और आपका एप्लीकेशन क्लोज है 20/10/2021 तक, तो यानी एक महीने का आपका टाइम है। आप लोग पहले ही कोशिश करिएगा सारे डॉक्यूमेंट को सही करके इस फॉर्म को अप्लाई पहले ही कर दें। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो डिटेल ऑफ ट्रेड, जो भी आप ट्रेड हैं, वर्कशॉप नंबर एप्लीकेशन पे आप ऑलरेडी दिया गया है। आप लोग अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब नीचे इन्होंने दे रखा है, कैटेगरी वाइज अपने चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी SC ST OBC कैटेगरी वाइज कितने यहाँ पे ITI के ट्रेड में आपकी वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे रिजर्व और सब कैटेगरी इन्होंने बांट रखा है। ठीक है, और अलग से इन्होंने क्या रखा है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से इसी में इन्होंने मेंशन किया है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन यहाँ पे आरक्षण दिया गया एक्स सर्विसमैन को। ठीक है, जो किसी एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं या एक्स सर्विसमैन के बच्चे यहाँ दिया है, सर्विंग जवान के बच्चे हैं या चिल्ड्रन ऑफ सर्विस ऑफिसर के हैं या एक्स सर्विसमैन खुद हैं, सबके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पे आरक्षण दे रखा है कुछ सीटों के लिए। ठीक है, PW पर्सन के लिए भी यहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, आपका हाई स्कूल 50% से पास होना चाहिए, कम से कम आप हाई स्कूल में पास होना चाहिए। और साथ ही आपको NCVT या SCVT यहाँ पे दोनों मान्य है, NTCVT या SCVT से आप क्या होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए। ठीक है, जो पहले से पास है वहीं इसको नोटिफिकेशन जारी होने से पहले, या जो आपकी नोटिफिकेशन आई उसके जारी होने से पहले के जो पास आउट है उसी फॉर्म को वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वाले नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एज लिमिट की बात करो तो यहाँ ने इन्होंने 24 वर्ष यानी UR मतलब बोले तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 24 साल इन्होंने एज क्राइटेरिया दे दिया है। और अलग से OBC ST को छूट देगा, जिसमें OBC का आपको 3 इयर्स का मिलेगा और SC ST को 5 ईयर का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब क्या है, जो डिसेबिलिटी पर्सन है, कहने का मतलब डिसेबिलिटी मतलब जो भी आपके विकलांग हैं उनको 10 साल का रिजर्वेशन, 10 साल का इन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है,
साथ ही एक्स सर्विसमैन को 10 वर्ष का भी इनको भी रिजर्वेशन आपको 10 वर्ष का इन्हें भी छूट मिलेगा, ठीक है। अगर पीडब्ल्यूडी का कोई है तो उसे अपना जो उसका सर्टिफिकेट है उसे कंपलसरी उसे उपलब्ध कराना पड़ेगा स्क्रूटनी के समय, ठीक है। इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने मात्र 100 रुपये रखी है, जो बहुत ही कम है। हम तो कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट पे लगभग बहुत ज़्यादा फीस लगते हैं, तो इसका 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे है, ठीक है। जो फीस आपका होना चाहिए, देखिए आपका मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, यानी ऑफलाइन कुछ भी नहीं और कैश में नहीं होगा। जो भी होगा आपका RRC NR, ठीक है, आपके फार्म सबमिट जब करेंगे उसी समय आपका होगा, ठीक है। लेकिन ये मनी ऑर्डर के द्वारा या चालान के द्वारा कैश आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जो भी मोड ऑफ सिलेक्शन कहे तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे कोई किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपके मेरिट बनेगी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। हाई स्कूल में कम से कम 50% होना चाहिए और हाई स्कूल पे ही आपके यहाँ पे मेरिट बनेगी, ठीक है। उसी मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू कोई भी टेस्ट नहीं होगा, बस स्क्रूटनी होगी। आप वहाँ पे क्या सिर्फ DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, ठीक है। अगर दो लोगों का क्या हाई स्कूल में अगर बराबर मिल गया तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा, जिसका कम उसे नहीं मिलेगा। अगर एज दोनों का अगर बराबर है तो उसके बाद देखा जाएगा कौन सबसे पहले हाई स्कूल पास किया है, उसको वहाँ पे जो उस अप्रेंटिस मिलेगी और बाद वाले को नहीं मिलेगा। किस कंडीशन में होती है, जब दोनों के मार्क बराबर होते हैं। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो मेडिकल फिटनेस यहाँ के बहुत आसान है। आपका मेडिकल फिटनेस जो 1992 के संशोधन हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो सर्जन लेवल से ऊपर का हो, ठीक है, जो सर्जन लेवल से ऊपर का हो, उससे आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के इंटरव्यू के टाइम जब आप DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ जाते हैं तो साथ में लेके जाना है सिर्फ, ठीक है। आपको कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेड के लिए क्या क्या डिसेबिलिटी वाले चल सकते हैं। देखिए फीटर टर्नर के लिए लो लिम्ब पर्टिबिलिटी डिमांड, मतलब सबके लिए अलग अलग, इसके लिए अलग केस है, इसके लिए मतलब इतना मिनिमम क्वालिटी का डिसेबिलिटी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। मशीनिस्ट के लिए बस 19 स्मॉल फिंगर डैमेज कैन ज्वाइंट, ठीक है। मशीनिस्ट के लिए बस 19 में, मशीनिस्ट का ज़्यादा काम मशीन पे ही होता है, लेस मशीन पे ही होता है, ठीक है। कटिंग चिपिंग का काम मशीनिस्ट करते हैं, इसलिए बस एक ही उंगली का इन्होंने मांगा। पेंटर के लिए बस ऊपर लिम्ब डैमेज बताया है। तो अलग अलग के लिए जो आपका ट्रेड होगा, एक बार नोटिफिकेशन का आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग डाल सकते हैं। फिर इन्होंने ट्रेड वाइज इन्होंने आँख के बारे में कहा है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फिटर टर्नर मशीनिस्ट है, तो कारपेंटर है, पेंटर, सबके लिए इन्होंने क्या डिसेबिलिटी इन्होंने पूछा है आँख के लिए, यानी 6/18 6/60 के बीच में होना चाहिए। फील्ड लेंस आपका 50 डिग्री होना चाहिए, इन्होंने 50 डिग्री का मांगा है। देखिए आँख में भी एंगल होता है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का, ठीक है। हेमोनोफिया, ये अलग अलग चीज़ है जो सबके लिए डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जब DV से कंप्लीट हो जाता है, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एक अप्रेंटिस का के लिए एक टेंडर भरा जाता है 1 साल के लिए, या कहे तो कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल के लिए, ठीक है। तो वही आपका एक साल का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो आपकी अप्रेंटिसशिप की एग्ज़ाम होता है और आपका जो सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट के साथ आपको दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए जो जैसे ही 1 साल का आपका ख़त्म होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो आप वहाँ से सर्विस ख़त्म हो जाती है और आप किसी भी प्रकार की आप क्या है एम्प्लॉय के लिए वहाँ पे मतलब कि नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, और आपके ऊपर रेलवे भी दबाव नहीं दे सकती कि आप हमारे यहाँ ही नौकरी करें, सर, ठीक है। आप भी फ्री हैं, वो भी फ्री है, इन्होंने साफ शब्द में कर लिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने दे रखा है कि कहाँ गया भाई, इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इनके हाथ में जब चाहे तब अपने मतलब ये जो 3093 वैकेंसी जैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेवा ऑनलाइन फार्म को आपको RRC वेबसाइट, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है और अप्रेंटिसशिप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, तभी आप इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप RRC के वेबसाइट पे जाके इसे दे सकते हैं, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग प्रकार के जो भी नोटिफिकेशन आते हैं हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे साफ इन्होंने स्टेप टू स्टेप किया है, बता भी दिया, मैं इसको भूल गया था। हाउ टू अप्लाई, देखिए ऑनलाइन अप्लीकेशन यहाँ दिया है कि इंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप आरसी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में देखेंगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें अपने पिताजी का नाम, अपना नाम और कम्युनिटी यानी आपका जो भी SC ST है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बहुत ज़रूरी होता है, डेट ऑफ बर्थ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर कैंडिडेट डैशबोर्ड कंटिन्यू एप्लीकेशन पेमेंट ऑनलाइन, तो उसके बाद आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करना है। देखिए आप स्टेप टू स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आप आसाम से मोबाइल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाके ही अप्लाई करें, ठीक है। स्टेप टू स्टेप यहाँ पे इन्होंने दे रखा है और आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इन्होंने थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितना का चाहिए इन्होंने पहले दे दिया, 10 से 50 KB, ठीक है। तो जो भी चीज़ है आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसे अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फार्म है आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट आपका ITI, हाई स्कूल, जो भी चीज़ है OBC SC ST, जो भी NCVT का सारे के सारे फॉर्मेट आपको अपलोड करना है। और बहुत से एप्लीकेशन हैं जो इस समय गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद हैं, आप आसानी से अपने जो भी फ़ोटो है या डॉक्यूमेंट उसे कट पेस्ट डॉक्यूमेंट को PDF या JPG आराम से बना सकते हैं। आप खुद सेल्फ करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे 50 या 100 रुपये आपका खर्च हो जाएगा, ठीक है। खर्च करने से पहले एक बार अच्छे से सीख लीजिएगा तब फार्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने दे दिया कि कोई भी मतलब आपकी वार्निंग इन्होंने पहले दे रखा है कि भाई कोई भी आप गलत काम करेंगे तो आपको क्या कर सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, गलत डॉक्यूमेंट पेश करेंगे तब आपके ऊपर केस भी हो सकता है और आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ गलत काम मत कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।